हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक मिनी ड्रामा माय सीक्रेट स्टार का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये ड्रामा 2021 में रिलीज हुआ है और इसके 5 एपिसोड्स हैं। इस ड्रामा के कास्ट हैं संगहुन और येन चीबी। इस ड्रामा को हम 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे और ये वीडियो पार्ट 1 की वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। ड्रामा की स्टोरी मेन लीड्स के इंट्रोडक्शन से होती है। इस ड्रामा के मेन लीड का नाम है जिन, जो एक कोरियन सुपरस्टार है। इस ड्रामा की फीमेल लीड का नाम है ची माई, जो कि एक वियतनामीज रिपोर्टर है। ची माई जिन के वेटिंग रूम के बाहर वेट कर रही होती है, तभी उसका वो रिपोर्टर्स पास नीचे गिर जाता है किसी से टकराने के कारण। तो ची माई उसे उठाकर वापस पहन लेती है। जिन रेडी होकर इंटरव्यू देने जाता है। इंटरव्यूअर जिन से पूछता है कि उसने जब डेब्यू किया था तो उसे उसके रोमांटिक कॉमेडीज ड्रामा के कारण नेशंस फर्स्ट लव का नाम दिया गया था, पर कुछ सालों से वो सिर्फ एक्शन या स्पोर्ट्स मूवीज ही क्यों कर रहा है। जिन कहता है कि स्पोर्ट्स मूवी में बॉडी ज़्यादा एक्सपोज होती है और व्यूअर्स को ज़्यादा यही पसंद आता है, इसीलिए वो व्यूअर्स के लिए ऐसा कर रहा है। इंटरव्यूअर कहता है कि जिन की आने वाली मूवी इंटरनेशनली रिलीज होने वाली है और आज कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल रिपोर्टर्स भी आए हैं, तो वो भी उससे कुछ सवाल करना चाहते हैं। इंटरव्यूअर कॉन्फ्रेंस में बैठे रिपोर्टर्स से सवाल पूछने को कहता है, तो सब सवाल पूछने के लिए अपना अपना हाथ उठाने लगते हैं। चिमाई भी अपना हाथ उठाती है। इंटरव्यूअर ब्लैक सूट पहने रिपोर्टर से सवाल पूछने को कहता है। रिपोर्टर जिनसे सवाल पूछने लगता है, पर तभी अचानक से जिन के सर में दर्द होने लगता है। इंटरव्यूअर जिनसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जिन इंटरव्यूअर को सॉरी कहता है और कहता है कि वो फिर से सवाल पूछे क्योंकि उसने कुछ सुना नहीं। रिपोर्टर सवाल अपना पूछने लगता है, तो जिन सबके सवालों के जवाब दे देता है। इंटरव्यूअर जिन को फैंस को मैसेज देने को कहता है, तो जिन अपने फैंस को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्स कहता है। इंटरव्यू खत्म हो जाता है। ची माई अपने न्यूज़ के फेसबुक पेज पर पोस्ट करती है कि जिन अपनी एक्टिंग दिखाने से ज़्यादा अपनी बॉडी दिखाना चाहता है। ची माई के पोस्ट पर जिन के फैंस ची माई को ही ट्रोल करने लगते हैं। 2 रिपोर्टर्स आपस में जिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। रिपोर्टर कहता है कि जिन से ज़्यादा हैंडसम तो वो है, पर पता नहीं फिर भी लोग जिन को क्यों प्यार करते हैं। तो फीमेल रिपोर्टर कहती है कि क्या उसने कभी मिरर नहीं देखा जो वो ऐसी बकवास कर रहा है। चिमाई के कानों में ट्रांसलेटर लगा होता है, तो वो ये सब सुनकर हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। जिनका मैनेजर किम ह्योन जिनसे पूछता है कि क्या वो अब रोमांस ड्रामा नहीं करेगा, तो जिन कहता है कि वो अब रोमांस ड्रामा नहीं करेगा। किम ह्योन जिन को कन्विंस करने लगता है, तो जिन कहता है कि अगर वो वुमेन्स को देखना चाहता है तो किसी एक्ट्रेस का मैनेजर बन जाए, क्योंकि वैसे भी अब वो रिटायर हो जाएगा। ये सुनकर किम ह्योन चौंक जाता है। ची माई जो जिन के वेटिंग रूम के पास खड़ी होती है, ये सुनकर उससे गलती से दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो टॉयलेट जाने का नाटक करने लगती है, तो किम ह्योन उसे बाहर भेज देता है। किम ह्योन जिन को कहता है कि वो बिना सोचे समझे ऐसी बात ना करे कि वो रिटायर हो जाएगा। ची माई ये सुनकर चौंक जाती है। ची माई अपनी सीनियर को कॉल करके ये बता देती है। ची माई की सीनियर उसे कहती है कि उनके मैगजीन में जल्दी ही हलायू एडिशन भी होने वाला है और उसके चीफ एडिटर की पोजीशन अभी खाली है, तो अगर वो उसे कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ प्रूफ के साथ लाकर देगी तो वो चीफ एडिटर बन सकती है। चीमाई कहती है कि अब तो वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ लाकर ही लौटेगी। सीनियर कहती है कि अगर वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ ले आएगी तो उसे सब कुछ मिल सकता है जो एक रिपोर्टर को मिलता है, पर अगर वो ये चांस मिस कर देगी तो उसकी जॉब भी जा सकती है। चीमाई अपने फ्रेंड से किम ह्योन का मोबाइल हैक करवाती है और जिनका शेड्यूल लेती है। चीमाई जिन की शूटिंग लोकेशन पर आ जाती है। चीमाई छुपकर जिन की वैनिटी वैन में आ जाती है, तो जिन उसे देख लेता है। चीमाई टकराकर जिन के ऊपर गिर जाती है। पहले तो जिन चिल्लाने लगता है कि उसने उसे टच क्यों किया, पर तभी वो कहने लगता है कि वो बदल क्यों नहीं रहा है। चीमाई उठने लगती है, तो जिन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तभी किम ह्योन वहां पे आ जाता है। किम ह्योन चीमाई को देखकर कहता है कि ये तो वेटिंग रूम वाली लड़की है। किम ह्योन जिन से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। जिन मना करता है, तो किम ह्योन उसे स्टॉकर समझने लगता है। चीमाई अपना ट्रांसलेटर निकालकर उन दोनों को देती है। चीमाई कहती है कि वो स्टॉकर नहीं है बल्कि जिन की बहुत बड़ी फैन है। चीमाई नाटक करने लगती है कि वो बहुत बीमार है और ये उसका जिन से मिलने का आखिरी मौका है, इसीलिए वो उससे मिलने आई है।
किम ह्योन कहता है कि उसने तो ट्रांसलेटर के कारण जिन के रिटायर होने वाली बात भी सुन ली होगी। चिमाई कहती है कि वो जिन की फैन है तो वो किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। जिन के फैंस आ जाते हैं तो जिन सबको ऑटोग्राफ देने लगता है। तभी एक फैन जिन को हक कर लेती है तो जिन चौंक कर उसे धक्का दे देता है। जिन को सर में दर्द होने लगता है तो वो सॉरी कहकर चला जाता है। चिमाई भी उसके पीछे जाने लगती है। जिन अचानक से छोटे बच्चे में बदल जाता है। ये सब देखकर चिमाई वहीं पे बेहोश हो जाती है। चिमाई को जब होश आता है तो उससे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। जिन चिमाई को बताता है कि जब भी वो किसी फीमेल को टच करता है तो वो बच्चे में बदल जाता है और इसी वजह से वो रिटायर होना चाहता है ताकि किसी को भी ये बात पता ना चले। जिन चिमाई को ये बात सीक्रेट रखने को कहता है। जिन कहता है कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखे। चिमाई कहती है कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखेगी। चिमाई जैसे ही जिन को टच करती है तो जिन वापस से नॉर्मल हो जाता है। तो जिन चिमाई से पूछता है कि आखिर वो है कौन। तभी किम ह्योन वहाँ पे आ जाता है। जिन पेन से चिमाई को अपना नंबर लिखता है और कहता है कि वो दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। जिन और किम ह्योन चले जाते हैं। जिन अपने रूम में बैठकर याद कर रहा होता है कि जब वो पहली बार चेंज हुआ था तो वो फोटो शूट कर रहा था एक लड़की के साथ और तभी अचानक से उसे सर में दर्द होने लगा था। तो जब वो वॉशरूम गया था तो वो बच्चे में बदल गया था। जिन खुद को देखकर चौंक गया था उस वक्त। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। जिन किम ह्योन से पूछता है कि वो अगर पास्ट में जा सकेगा तो वो क्या करना चाहेगा। किम ह्योन कहता है कि वो एक एक्ट्रेस का मैनेजर बन जाएगा जो कि बहुत अच्छी हो। जिन कहता है कि वो अगर पास्ट में जाएगा तो वो एक्टर कभी भी नहीं बनेगा। किम ह्योन कहता है कि वो ऐसा मजाक करना बंद कर दे। जिन अपने मन में कहता है कि चिमाई उसके लिए उम्मीद बनकर आई है पर उसे डर है कि कहीं वो डिसअपॉइंट ना हो जाए। जिन चिमाई को मिलने बुलाता है। चिमाई वहां पे पहले ही आ जाती है। वहां पे एक फॉर्च्यून टेलर होता है जो उसे देखकर उसे अपना सीनियर कहने लगता है और उसके पैर छूने लगता है। चिमाई ये देखकर चौंक जाती है और वो गिरने वाली होती है। तभी जिन उसे पकड़ लेता है। जिन कहता है कि वो जब भी उसे देखता है तो वो उसे सरप्राइज ही दे देती है। चिमाई कहती है कि सरप्राइज तो वो हो गई है कोरिया में आके क्योंकि यहाँ पे बहुत से अजीब अजीब लोग हैं। जिन चिमाई के सामने अपना हाथ बढ़ाता है तो चिमाई अपना हाथ रख देती है उस पे। जिन ईयरपीस की तरफ इशारा करने लगता है तो चिमाई उसे एक ट्रांसलेटर निकाल के देती है। दोनों चले जाते हैं। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि वो दोनों अपनी किस्मत से मिले हैं और अगर वो एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे तो फिर से उन्हें अकेले ही जिंदगी गुजारनी होगी। जिन चिमाई को टच करता है तो चिमाई उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि वो उसकी फैन जरूर है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर सकता है। चिमाई के थप्पड़ मारने पर भी जब जिन नहीं चेंज होता है तो वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या वो उसे फिर से मार सकती है। चिमाई पूछती है कि क्या वो पर्वर्ट है। जिन कहता है कि ये बात नहीं है। जिन कहता है कि वो पहली लड़की है जिसके टच करने से उसे कुछ भी नहीं हुआ। जिन कहता है कि हर जन्म में जब भी वो किसी लड़की को टच करता है तो वो बच्चा बन जाता है पर जब वो उसे टच करती है तो उसे कुछ भी नहीं होता है और वो नॉर्मल ही रहता है। चिमाई को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है तो जिन उसे अपने पिछले जन्म की कहानी बताने लगता है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। जोसन पीरियड में जिन एक डाइटी जो विलेज को प्रोटेक्ट करती थी उससे प्यार करता था। वो उसे ब्रेसलेट देता है। एक दिन जोसन में नोबिलिटी खत्म हो जाती है। जिन अपनी फैमिली के लिए दूसरी लड़की से एंगेजमेंट कर लेता है। डाइटी गर्ल ये सब देख लेती है और उसे कर्ज दे देती है कि अब से वो जब भी किसी फीमेल को टच करेगा तो वो बच्चा बन जाएगा और इस तरह से वो कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। चिमाई कहती है कि उसने डाइटी गर्ल को धोखा देकर गलत किया। जिन कहता है कि भले ही वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था पर बिना पावर के वो किसी लो क्लास फैमिली से कम नहीं था तो उसे फैमिली के पावर के लिए वो सब करना पड़ा था। चिमाई कहती है कि वो सब तो जोसन पीरियड में हुआ था और अभी 21st सेंचुरी है तो उसका कर्ज अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ। जिन कहता है कि ये बात तो उसे भी नहीं पता है। जिन कहता है कि उसे उसकी लाइफ एक जोक लग रही है। जिन कहता है कि वो नॉर्मली अपनी एक्टर की लाइफ जी रहा था पर एक दिन अचानक से उसे उसका पिछला जन्म याद आ गया और उसी दिन से वो फीमेल को जब भी छूता है तो बच्चा बन जाता है। जिन कहता है कि अगर उसे पता होता कि वो कर्स्ड है तो वो कभी भी एक्टर नहीं बनता और कहीं पर छुप कर जी रहा होता पर जब तक उसे पास्ट याद आया तब तक तो वो ऑलरेडी एक सुपरस्टार बन चुका था। जिन चिमाई को कहता है कि वो उसे आराम से रिटायर होने में हेल्प करे। चिमाई ये सब सुनकर खुश होने लगती है क्योंकि उसे उसकी एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिल जाती है। चिमाई जिनकी हेल्प करने के लिए हाँ कह देती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।